गिरिडीह तीसरी प्रखंड के चिलगिली में 7 एकड़ 86 डिसमिल गर्ग मजुरवा जमीन को कब्जा किए जाने के बाद मोटी रकम पाने के लिए भोले भाले लोगों के हाथों जमीन के कुछ हिस्से बेच चुका है। समाज सेवी राजकुमार शर्मा ने संज्ञान में लेते हुए अंचलाधिकारी अखिलेश प्रसाद को आवेदन देकर जांच कर मुक्त कराने को लेकर गुहार लगाई और साथ ही भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की गुहार लगाई। राजधनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा है कि तीसरे प्रखंड में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के मिली भगत से पूरी जमीन को लूटा जा रहा है। यहां तक कि कृषि विभाग के हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नापी नहीं की गई। तीसरी में सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है और इस मामले में सीओ अखिलेश प्रसाद चुप बैठे हुए हैं। इस मामले को लेकर रांची सदन में जीएम प्लॉट को खरीद बिक्री के मामले में बात रखी जाएगी और साथ ही मामले को लेकर गंभीरता से लिए जाएंगे। समाज सेवी राजकुमार शर्मा ने कहा कि इस मामले में बड़े बड़े भूमाफिया भी सम्मिलित हैं। अब देखना यह है कि पारदर्शिता जांच कब तक की जाती है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होती है। हमारे संवाददाता संजय ठटेरा ने सीओ अखिलेश प्रसाद से सवाल पूछे जाने पर साफ शब्दों में मना करते हुए बड़ा बाबू से मुलाकात करने को कहा। आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं अंचल कार्यालय के सभी अधिकारीगण के साथ भूमाफिया भी सम्मिलित हैं। आइए जानते हैं इस मामले को लेकर पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने क्या कुछ कहा। तीसरी प्रखंड में एक समाज सेवी राजकुमार शर्मा और मुन्ना गुप्ता के द्वारा अभी हमको एक अल्टीमेटम दिए हैं, आवेदन दिए हैं। इसमें बड़े पैमाने पर वो सीएमआई की जमीन हो, सरकारी जमीन हो, गैर मजुरवा जमीन हो, यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत से पूरी जमीन को जो है सो लूटी जा रही है। यहाँ तक कि कृषि विभाग का हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नापी नहीं किया गया है और इस तरीके से पूरी एक झारखंड में खास करके तीसरी में जो है सो पूरी तरह जमीन को, सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है और यहाँ के अधिकारी चुप बैठे हुए हैं और राजकुमार शर्मा पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, इनको धमकी दिया जा रहा है। तो ये कहिए कि लोगों को आवाज को दबाने की जो एक साजिश है, इसको भाकपा माले पूरी तरह से मतलब जो है सो कंडेम करती है, इसकी निंदा करती है और हम समझते हैं कि जो भी वाजिब लड़ाई लड़ेंगे, हमारी पार्टी उस वाजिब लड़ाई के साथ खड़ी रहेगी। और तीसरी में जिस तरह की भी जमीन का, सरकारी जमीन, सीएमआई की जमीन गलत तरीके से फर्जी कागज बना के जो खरीद प्रयोग चल रहा है, इस पर अविलंब रोक लगाया जाए। नोटिस के टाइम पूरा हो गया, 10 दिन का और टाइम मांगा गया है। उन लोग जब विपक्षी जो इसमें जो माफिया लोग है, वो 10 दिन का और टाइम मांगा है। तो क्या जो 319 जो प्लॉट है, क्या वो फॉरेस्ट का है या जीएम प्लॉट है? वो 319 और 323 319 है वो आपका मतलब जीएम लैंड का है और उसमें 319 और 323 उसमें दोनों टच कर रहा है, उसमें टच कर रहा है। अच्छा, और क्या आप लोग का किस तरह दबाव दिया जा रहा है? दबाव तो हमको भितरिया मिल रहा है, धमकी, जान से मारने का भी धमकी मिल रहा है। कौन दे रहा है जान से मारने धमकियां? दे रहा है यहाँ लोग जो भू माफिया है, ढिबरा माफिया है, जो यहाँ माफिया है, ये सब हमको मिल रहा है। क्या इस मामले को लेकर आवेदन दिए हैं कहीं? हाँ, आवेदन तो हम तो सनहा लिखा करवाए हैं कोर्ट में। जितना लोग का मतलब 30 लोगों का कागजात में दिए हुए हैं, मतलब 20 से 25 आदमी का नाम हम दिए हुए हैं और हाई कोर्ट में भी है, हम सनहा का दर्ज करवा चुके हैं, वहाँ पर सनहा पेपर दिए हुए हैं और आपका अनुमंडल में भी हम दिए हुए हैं। क्या सीओ साहब जो है, तीसरी के सीओ साहब जो है, आपको क्या लगता है इस मामले के लिए संज्ञान में ले रहे हैं? तो ये बात बोल रहे हैं कि आप सुरक्षा की मांग कर लीजिए, चाहे आप पर भू माफिया कभी भी अटैक कर सकता है। क्या सीओ साहब इस मामले पेपर जो आपका जमीन के बारे में जो आप आवेदन दिए गए हैं, सीओ साहब को दिए हैं, तो क्या इस में क्या संज्ञान में लिया है? अभी तो कोई तरह एक्शन तो नहीं लिया गया है। क्या आपको क्या लगता है? हमको तो लग रहा है इसमें कुछ गोलमाल, इसमें नेपापोती इसमें किया जा रहा है इसमें अंचल कार्यालय का। हाँ, अंचल द्वारा से और भू माफिया द्वारा हमको लग रहा है मतलब कि नेपापोती लगा हुआ है। अच्छा।